हेलो दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है मनोहर एंड मिसफॉर्च्यून। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी, और इस स्टोरी में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोहर एंड मिसफॉर्च्यून, ये हमारे आज की स्टोरी का शीर्षक है। मनोहर एक व्यक्ति का नाम है, एंड मतलब और, मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। ठीक है, बदकिस्मती हम कहते हैं ना, वही दुर्भाग्य। तो इस पूरे टाइटल का क्या मतलब हुआ? मनोहर एंड मिसफॉर्च्यून, तो मनोहर और दुर्भाग्य। तो अब मैं स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वन डे वन ऑफ अकबर्स कॉर्टियर्स टोल्ड हिम अबाउट ए मैन नेम्ड मनोहर। क्या मतलब हुआ? ये वाक्य जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो उसमें हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। यहाँ पे टोल्ड टेल का सेकंड फॉर्म है। टेल मतलब बोलना और टोल्ड मतलब बोला। ठीक है, तो वन डे यानी एक दिन, वन ऑफ अकबर्स कॉर्टियर, यहाँ पे देखिए जब भी हम दो वर्ड को एक साथ जोड़ते हैं तो वहां पे हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। यहाँ पे इसका मतलब होगा अकबर के दरबारी। तो एक दिन अकबर के दरबारियों में से कोई एक, टोल्ड हिम यानी उनसे कहता है, अबाउट के बारे में, ए मैन यानी एक व्यक्ति के बारे में, एक आदमी के बारे में कहता है, नेम्ड, नेम्ड का मतलब होता है नाम का, जिसका नाम है मनोहर। यानी कि इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? एक दिन अकबर के दरबारियों में से कोई एक दरबारी अकबर से कहता है एक व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति का नाम होता है मनोहर, यानी मनोहर नाम के एक व्यक्ति के बारे में अकबर के दरबारियों में से कोई एक कुछ कहता है। अगला देखते हैं। ही सेड, उसने कहा। से का सेकंड फॉर्म सेड। से का मतलब होता है कहना और सेड मतलब कहा या बोला। ही सेड यानी वह बोला या उसने कहा। योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी का मतलब होता है महाराज। हुएवर सीज मनोहर्स फेस गेट्स इनटू ट्रबल। इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब भी कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना होता है, और वो भी सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। इसकी पहचान हम करते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में, जब भी किसी वाक्य के टेल पे यानी उसके अंत में ता है, ती है, ते है, आए, तो उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहते हैं। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो आप देखिएगा कि लास्ट में इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो लास्ट में ता है या ती है या ती है आएगा। चलिए अब ट्रांसलेट करके देखते हैं। ही सेड, उसने कहा। योर मेजेस्टी यानी महाराज। हुएवर सीज मनोहर्स फेस यानी जो भी देखता है, देखिए जो भी देखता है, मनोहर्स फेस यानी मनोहर का चेहरा जो भी देखता है, गेट्स इनटू ट्रबल यानी मुसीबत में पड़ जाता है। ता है आ रहा है। तो देखिए इस पूरे सेंटेंस का एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। महाराज जो भी मनोहर का चेहरा देखता है वो मुसीबत में पड़ जाता है। अगला देखते हैं। अकबर सेड, अकबर ने कहा, आई डोंट बिलीव यू। ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें डू नॉट का यूज करना होता है। और यहाँ पे जो ये आप डोंट देख रहे हैं ये डू नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म है, जिसको हम शॉर्ट में डोंट पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है डू नॉट। आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूं। ठीक है। आई वॉन्ट टू सी मनोहर टुमारो, क्या मतलब हुआ? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो वर्ब का यूज हुआ है। तो जब भी किसी वाक्य में हम दो वर्ब का यूज करते हैं तो पहला वाला जो हमारा वर्ब होता है वो हमारा टेंस के अकॉर्डिंग होता है, और दूसरा वर्ब जो होता है उससे हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। यानी कि देखिए
आई वॉन्ट टू सी यू। तो यहाँ पे वांट जो है ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। ये जो पूरा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, ठीक है। आई के साथ हम कभी भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे है आई वॉन्ट टू सी मनोहर टुमारो का मतलब हुआ मैं मनोहर को कल देखना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, मनोहर एंटर्ड द कोर्ट। तो ये वाक्य जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि इसमें जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है एंटर्ड। एंटर का मतलब प्रवेश करना, एंटर्ड मतलब प्रवेश किए। तो अगले दिन मनोहर प्रवेश करता है द कोर्ट मतलब दरबार। तो अगले दिन मनोहर दरबार में प्रवेश करता है। अकबर हैड बियरली सीन हिम व्हेन ही रिसीव्ड न्यूज दैट वन ऑफ हिज ग्रेनियर्स वाज ऑन फायर। क्या मतलब हुआ? तो देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करते हैं, हैड के साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बियरली का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है, जैसे ही। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? अकबर जैसे ही देखता है, ठीक है, हिम यानी उन्हें, अकबर जैसे ही उन्हें देखता है, व्हेन जब, ही रिसीव्ड यानी उन्हें मिलता है, न्यूज यानी खबर, दैट मतलब कि, वन ऑफ हिज ग्रेनियर्स यानी उनका एक अन्न भंडार। ये जो है ग्रेनियर्स ये एक नया वर्ड मीनिंग है आपके लिए, तो अगर आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ग्रेनियर्स का मतलब होता है अन्न भंडार, अनाज का जो भंडार होता है, गोदाम होता है, उसे हम ग्रेनियर्स कहते हैं। तो जैसे ही अकबर मनोहर को देखते हैं, उन्हें ये समाचार, ये न्यूज़ मिलती है, ये सूचना मिलती है कि उनका जो एक अन्न भंडार है वाज ऑन फायर यानी उसमें आग लग गई है। अगला देखते हैं। एज अकबर लेफ्ट हिज थ्रोन एंड हरीड डाउन द स्टेयर्स। तो देखिए ये वाक्य जो है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि इसमें भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। एज अकबर यानी जैसे ही अकबर, लेफ्ट हिज थ्रोन ये भी एक नया वर्ड मीनिंग है आपके लिए। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, जिस सिंहासन में राज दरबार में राजा बैठा करते हैं उसी को हम थ्रोन कहते हैं, ठीक है। तो आप चाहे दोस्तों अगर आप चाहे तो इसको भी नोट कर सकते हैं। तो जैसे ही अकबर ने अपना सिंहासन छोड़ा, लेफ्ट मतलब छोड़ा, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, एंड हरीड डाउन द स्टेयर्स, और जैसे ही वो, यहाँ पे देखिए हरीड डाउन द स्टेयर्स का मतलब, हरीड का मतलब होता है जल्दबाजी में, डाउन द स्टेयर्स का मतलब होता है नीचे उतरना, स्टेयर्स मतलब सीढ़ी। तो जैसे ही वो अपना सिंहासन छोड़ के सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं जल्दबाजी में, ही फेल वो गिर जाते हैं। दैट्स वाई इसलिए, ही रिमेंबर तभी वो याद करते हैं, दैट कि मनोहर वाज अनलकी। ये वाक्य जो है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पे हमें वाज या वर का यूज़ करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके साथ हमें कोई भी एडजेक्टिव या नाउन लेके जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसकी पहचान हम सिंपल पास्ट से करते हैं। और सिंपल पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पे हमें वर्ब का यूज़ नहीं करना होता है, सिर्फ हम वाज या वर का, सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वाज या वर का यूज़ करेंगे, और उसके साथ हम एडजेक्टिव या नाउन के साथ वाक्य बना लेंगे। तो ये मनोहर वाज अनलकी ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। मनोहर वाज अनलकी का मतलब होता है मनोहर बदकिस्मत था। ही सेड उसने कहा, मनोहर इट इज योर फॉल्ट। क्या मतलब हुआ? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ही का यूज किया गया है, ही एक प्रोनाउन है जो अकबर के लिए यूज किया गया है। अकबर ने कहा, यहाँ पे इसका मतलब होता है अकबर ने कहा। प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं? जब हमें सब्जेक्ट का यानी हमें जो भी हमारा नाउन होता है उस नाउन के बारे में बार बार कुछ कहना होता है, तो वहाँ पे बार बार हम उस नाउन का यूज ना करके एक बार नाउन का यूज करके और उसके बाद हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम टॉक्स टू मी, राम ईट्स हिज फूड, राम टेक्स बाथ। तो इस तरह के जब हम बात करना होता है हमें, तो वहाँ पे बार बार राम लिखना गलत होता है ग्रामर के हिसाब से। तो ग्रामर कहता है कि जब भी नाउन को बार बार कहना होता है तो वहाँ पे हमें
प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। यहाँ पे अकबर के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन बार बार हम अकबर नहीं लिख के यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। ही सेड यानी अकबर ने कहा। मनोहर इट इज़ योर फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब होता है गलती, तो मनोहर यह तुम्हारी गलती है, इज का मतलब है, ठीक है। गार्ड्स, गार्ड्स का मतलब होता है रक्षक। अरेस्ट हिम, अब उन्होंने ऑर्डर दिया कि गार्ड्स अरेस्ट हिम, यानी उसे पकड़ लो, उसे अपने हिरासत में ले लो। ऑन द वे टू द जेल, देखिए ऑन द वे का मतलब हुआ है कि रास्ते में जाने के, यानी जाने के रास्ते पर, टू द जेल यानी जेल में जाने के रास्ते में, उसके जाने के क्रम में, मनोहर टोल्ड बीरबल अबाउट द इंसिडेंट। मनोहर बीरबल से कहता है, यहाँ पे टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, तो मनोहर बीरबल से कहता है अबाउट मतलब के बारे में, द इंसिडेंट यानी इस हादसे के बारे में, इस किस्से के बारे में मनोहर जेल जाने के रास्ते में, उस जेल जाने के क्रम में ही बीरबल से पूरी कहानी सुना देता है। बीरबल विस्पर्ड ए सीक्रेट इन मनोहर्स ईयर, यहाँ पे विस्पर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, विस्पर का सेकेंड फॉर्म विस्पर्ड, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना और विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाया। तब बीरबल ने फुसफुसाया ए सीक्रेट यानी कोई एक योजना बताई, इन मनोहर ईयर यानी मनोहर के कान में कुछ योजना बीरबल फुसफुसाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अकबर विजिटेड मनोहर इन जेल, ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है विजिटेड, विजिट का मतलब होता है मिलना, विजिटेड मतलब मिलने गए। तो अकबर मिलते हैं मनोहर से यानी मिलने गए मनोहर से इन जेल यानी जेल में। मनोहर से, तब मनोहर कहते हैं, जेल में जब मनोहर बंद है और वहां पे उनसे मिलने अकबर जाते हैं, तब उस समय में मनोहर जी कहते हैं योर मेजेस्टी यानी महाराज, योर मेजेस्टी का मतलब होता है महाराज, महाराज यू से आई एम अनलकी, आप कहते हैं कि मैं बदकिस्मत हूँ। आप कहते हैं अनलकी मतलब बदकिस्मत, एम मतलब हूँ, आई मतलब मैं, तो यू से मतलब आप कहते हैं कि मैं बदकिस्मत हूँ। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। वर्ब से है, से में ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, ठीक है। बट लेकिन, आई सॉ योर फेस एंड नाउ आई एम इन जेल, अब मनोहर कहते हैं कि महाराज आप मुझे बदकिस्मत कह रहे हैं, लेकिन, बट मतलब लेकिन, ये एक कंजंक्शन है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। बट मतलब लेकिन, आई सॉ योर फेस यानी मैंने आपका चेहरा देखा, ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। जब भी पास्ट में हम कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करना होता है। सी का सेकेंड फॉर्म सॉ है, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। तो जब मैंने आपका चेहरा देखा, एंड और नाउ आई एम इन जेल, और मैं अब जेल में हूं, यानी मैंने आपका चेहरा देखा, आपसे मिलने में दरबार में आया और आज मैं जेल में हूं। हु इज मोर अनलकी, अब ये इंटेरोगेटिव वाक्य है जहां पे हु का यूज किया गया यानी WH फैमिली का यूज किया गया है। तो WH फैमिली का यूज हम कब करते हैं, जब भी हमारा सवाल जो है, क्वेश्चन जो है, जब भी हमारा सवाल जो है उसमें जब भी क्या, क्यों, कौन, कैसे आ जाए, तो वहां पे हमें हु का जब भी हमारे क्वेश्चन में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कब आ जाए, तब हमें WH फैमिली का यूज करना होता है। यहाँ पे हु का मतलब होता है कौन। हु इज मोर अनलकी, कौन बदकिस्मत ज्यादा है, मैं बदकिस्मत ज्यादा हूं या आप बदकिस्मत ज्यादा है। अकबर रियलाइज्ड, अकबर को एहसास हुआ, दैट मिसफॉर्च्यून हैड नथिंग टू डू विथ मनोहर। अब यहाँ पे देखिए, मिसफॉर्च्यून का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दुर्भाग्य होता है। तो अकबर को एहसास हुआ कि दुर्भाग्य, हैड नथिंग टू डू, हैड नथिंग टू डू का मतलब होता है कि उसका कुछ लेना देना नहीं है विथ मनोहर, यानी मनोहर से बदकिस्मती का, दुर्भाग्य का कोई लेना देना नहीं है। एंड और सेट हिम फ्री, और उन्हें आज़ाद कर दिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। और आज की स्टोरी में हमने क्या सीखा कि ये जो दुर्भाग्य होता है, बदकिस्मती होता है, इससे किसी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये सब अपने
कर्मों का फल होता है। हम अगर गिर जाते हैं, हमें अगर चोट लग जाती है, ये सब हमारे कर्मों का फल होता है। ये सब होना है, अगर जीवन है तो उतार चढ़ाव तो लगे ही रहेंगे। इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हम मानते हैं कि अगर हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली रास्ता काट देती है, तो ये हमारा जो काम हम करने जा रहे हैं वो नहीं होगा। ऐसा बहुत से लोगों का सोच है। ये सब एक ढकोसला है, इन सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आप बस कर्म करते रहिए। अगर आपके कर्म में शक्ति है, ताकत है, अगर सच्चे मन से आप अपना कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।